ठीक है। ये कहाँ से कहाँ गई? ये 125 से सीधे 850 के आसपास का गई है, और वो भी। हेलो फ्रेंड्स। सो आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, और इसमें हम बात करेंगे मोस्टली जो मैंने लाइव के अंदर मार्च में 5 to 6 स्टॉक्स डिस्कस कर रहे थे। मैं स्टॉक ऑप्शंस की बात कर रहा हूँ। ठीक है। मैं F&O स्टॉक्स की बात करता हूँ, इसमें बस कैश स्टॉक डिस्कस नहीं करूंगा। सिर्फ 5 to 6 स्टॉक्स मैंने F&O के डिस्कस करे हैं मार्च के लाइव में। तो इस पर वीडियो मैंने बनाई है कि इनके लॉजिक्स पता होने चाहिए सबको। ठीक है। इसके साथ हम बात करेंगे नेक्स्ट मंथ के स्टॉक्स की, कि नेक्स्ट मंथ हमें कौन कौन से स्टॉक फोकस में रखने चाहिए। हमें एक वॉच लिस्ट तो तैयार रखनी चाहिए अपने मंथली आने वाले, कि क्या क्या हम काम कर सकते हैं। अगर बाई चांस मैं कोई स्टॉक मिस कर रहा हूँ अपने मार्च का लाइव में जो मैंने डिस्कस करा हो, और अभी लॉजिक नहीं बता पा रहा हूँ, चाहे उसका रिजल्ट अच्छा हो या बुरा हो, तो आप प्लीज़ कमेंट बता दीजिएगा, मैं उस पर भी जल्दी वीडियो बना दूंगा। सो ये पूरा मेरा एक तरह से मार्च का आउटलुक है, कि मार्च में हमने कौन कौन से स्टॉक ऑप्शन डिस्कस करे और उनका रिजल्ट कैसा रहा। सो इस वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने बात करी थी आपके टाटा केमिकल के बारे में, तो इसकी वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, डिटेल वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। तो आप प्लीज जाके चेक कर सकते हैं इसकी वीडियो। आई बटन डाल देता हूँ, स्क्रीन पर ऊपर लिंक आ जाएगा, तो आप ये वीडियो चेक कर सकते हैं। तो इसके सिवा हम दूसरा स्टॉक डिस्कस करते हैं, इंडिगो। तो इंडिगो मैंने एक स्टॉक डिस्कस किया था, इसका मैं अपडेट करा था मैंने कि इंडिगो एक अच्छा बुलिश मोमेंटम मिल सकता है। तो इसमें हमने क्या क्या चीज देखी, ये उसका इंडिगो का चार्ट था। ठीक है। इंडिगो चार्ट कुछ ऐसा लग रहा था। अब इसके अंदर हमने 3300 कॉल की बात करी थी, एंड वो 3300 की कॉल कहाँ से कहाँ तक गई, मैं पूरी A to Z चीज़ में बताता हूँ आपको। तो सबसे पहले इंडिगो में हम देखते हैं एक तरह से, मैं 10% के लिए एक वॉल्यूम का देखता हूँ कि वॉल्यूम इसमें कब बनी है कब नहीं। तो 29 फेब और 11 मार्च को इसमें अच्छी वॉल्यूम देखने को मिल गई थी। ठीक है। 11 मार्च को एक अच्छी वॉल्यूम देखने को मिली थी, इस दिन अच्छी वॉल्यूम देखने को मिली थी, और इनफैक्ट 29 फेब। तो यहाँ पर मैंने एक जगह एंट्री प्लान भी करी थी लाइव में। ठीक, इसके बाद वापस नीचे आया था ये। तो आपका जो है इस लेवल पे, मैं आपको मार्क कर देता हूँ 29 फेब, ये। सो इस लेवल का, और इस लेवल के ऊपर ये बुलिश ही था। ठीक है। इस लेवल के ऊपर ये बुलिश था। और फिर इसमें वापस कब एंट्री बनी थी दूसरी हमारी एक, इसमें एंट्री बनी है हमारी 11 को। ठीक है। 11 का हाई। तो एक तरह से इसके ऊपर कैंडल क्लोज करना भी एक हमारे लिए एक कंफर्मेशन थी। ठीक है। तो ये सिर्फ दो सिंपल से लॉजिक बताया है, ये कुछ अभी इसमें हम एकदम एंट्री प्लान नहीं कर सकते। सिर्फ ये सिर्फ वो बनता है कि यहाँ पर कुछ बाइंग देखने को मिल रही है। तो 11 का भी आपने मार्क कर लिया अपना हाई इसका, कि और इसका अगर लो देखोगे तो इतना बड़ा स्टॉप लॉस तो आप नहीं रख सकते। एसएल तो काफी बहुत बड़ा बन जाएगा, तो ऐसा एसएल तो नहीं ले सकते ना हम। ठीक है। तो इसका हाई हमें पता चल गया कि हाँ ये हाई है एक, और यहाँ पर एक हमें एंट्री प्लान करनी है। तो एंट्री कैसे प्लान कर सकते हैं हम, इसकी बात करते हैं। ठीक है। आप देखेंगे तो ये मैंने अपोलो हॉस्पिटल का है। सो इंडिगो को डिलीट करता हूँ मैं। तो इंडिगो का ये देखेंगे आप लॉन्ग बिल्डअप वगैरह। सो यहाँ पर देखिए 18 मार्च को यहाँ पर एक बिल्डअप बना था 18 मार्च को। तो ऑब्स्टैकल की साइड है, फ्री है। तो 18 मार्च को बना था यहाँ पर इसके हाई के ऊपर। ठीक है। तो अब इसका इस हाई के ऊपर मेरा कौन सा हाई बन गया? अब इसके हाई के ऊपर एक कैंडल क्लोज हो अच्छी खासी, तो यहाँ से एक एंट्री देखने को मिलेगी। ठीक है। अब कौन सा मेरा हाई बन गया, चेंज हो गया, अब मेरा ये वाला हाई बन गया 18 मार्च का। ठीक है। यहाँ पर एक वॉल्यूम भी इंक्रीज थी। ठीक। यहाँ पर ये 18 मार्च का, और आप देखेंगे ये वाली कैंडल क्लोज नहीं हुई। अगर बाई चांस इसके ऊपर पोजिशनल काम करता हूँ मैं, इंटरडे काम कम करता हूँ, अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो था एक तरह से नेगेटिव पैटर्न था, और इसका लो अगर टूट जाता तो ये मेरे लिए एंट्री फिर डीएक्टिवेट हो जाती, मतलब यहाँ पर मैं काम नहीं करता अब। फिर इस कैंडल पे ये इसके ऊपर एक क्लोज हुई, क्योंकि इसका लो नहीं टूटा था। इसका लो इस कैंडल ने नहीं टूटा था। ठीक है। तो ये वाली एंट्री भाई वैलिड थी, और यहाँ पर आके एक एंट्री बनी है। क्यों? क्योंकि मेरे पास दो तीन कंफर्मेशन बन गई थी, इसके साथ मैं कुछ कंफर्मेशन और देखता हूँ आईवी आईवीपी की, तो वो अलग लेवल पे चलती है थोड़ी। तो यहाँ पर ये इस दिन हमारी एक एंट्री बनती थी। ठीक है। इस कैंडल पे, और ये थी 21 मार्च। तो 21 मार्च को 3300 की कॉल हमारे वॉच लिस्ट में ऐड होने जानी थी, और बहुत छोटा स्टॉप लॉस रखना था हमें। अगर 18 मार्च को नहीं तो 26 मार्च को हमें इसमें एंट्री लेनी थी। ठीक है।
26 मार्च को एंट्री लेते और इतना सा स्टॉप लॉस रखते। तो चेक कर लेते हैं। और अब इसकी बात करें हम ऑप्शन के चार्ट की, तो ऑप्शन का चार्ट जो था इंडिगो का 3300 की कॉल लगाते हैं हम। ये हिस्टोरिकल पे आ सकता है, ठीक है, देख लेते हैं क्या मोमेंटम मिला है इंडिगो। तो ये हिस्टोरिकल में जा रहा हूँ मैं, इंडिगो। एक्सपायरी डेट हो गई आपकी 28 मार्च की, कॉल ऑप्शन था 3300 कॉल ऑप्शन था, ये लगा दिया है मैंने, ठीक है। और ये डेली टाइम फ्रेम पे लगा दिया मैंने इजी करने के लिए। किस दिन एंट्री हुई हमारी? 19 मार्च को हमें एंट्री लेनी चाहिए थी, ठीक है। 22 मार्च को ये बना आपका, 22 मार्च को, तो 22 मार्च को हमें एंट्री ले लेनी चाहिए थी, स्टॉप लॉस हमारा इसके नीचे हो जाता। अगर ऑप्शंस में स्टॉप लॉस रखते तो ऑप्शन का स्टॉप लॉस भी हमारा इसके नीचे क्लोज बनता। तो कितने रुपए चल रहा था ये? 20 मार्च को ये ओपन कहाँ हुआ है? ओपन हुआ 49 के आसपास, ठीक है। 49 से इसने क्या हाई लगाया है? 249। तो अप्रोक्स 5x हो गया ये, ठीक है। ये एक पूरी एक अच्छी मोमेंटम, ये वाला पूरा मूव आप ये मान के चलिए, ये लो के साथ, ये हाई के साथ, ये पूरा मोमेंटम मिला देखने को, ठीक है। एंड जो हमारी कॉल थी इंडिगो की 2 दिन में, 2 दिन, ठीक है, 2 डेज ओनली। और इसकी 49 टू, क्या हाई लगा इसका? अप्रोक्स 249 लगा था, तो 250 मान लेते हैं। तो 49 से 250, ये सिर्फ 2 डेज में हो गया 3300 की कॉल। तो इसकी एंट्री कब कब बनती है मैं आपको पूरा बताया, पूरा लॉजिक उसका बताया मैंने। और इसके साथ साथ कौन कौन से स्टॉक डिस्कस करे वही बताता हूँ। तो एक एंट्री मेरी यहाँ पर बनी थी और दो एंट्री इसमें बनी थी, ठीक है। लेकिन जो सबसे सेफ एंट्री थी उसका लॉजिक मैंने बता दिया कि सबसे सेफ एंट्री याली ही थी, और इसके सिवा कोई एंट्री नहीं बनती थी इसमें सेफ। तो इंडिगो की ये बात हो गई हमारी। और दूसरा स्टॉक हम डिस्कस करते हैं, इंडस टावर। सो इंडस टावर का चार्ट कुछ ऐसा है, ठीक है। इंडस टावर भी सेम ही बाइंग में चल रहा था। आपको बताऊं मैं, इस टाइम पे ये लेवल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। एंड 245 के ऊपर मैंने कही थी, 247 के 245 के ऊपर, कि यहाँ से एक अब अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। एंड यहाँ से ये वापस इसी टाइम पे 270 तक चला गया था, ठीक है। और उसके बाद मेरे हिसाब से मैं 20, ये तो फैब की बात हो गई। फैब का इंपॉर्टेंट है ये मेरा, ये डिलीवरी डाटा है, लेकिन हमने बात करी मार्च की। तो इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज हुई थी यहाँ पर, ठीक है। और इसके बाद एक स्टॉप लॉस लगा था यहाँ पर इस दिन ही, ठीक है, कोई बात नहीं। फिर इसमें एक री एंट्री बनी थी छोटी सी। एंड अगर आप देखेंगे 245 के ऊपर क्लोज हुई थी यहाँ पर। तो यहाँ से 245 की जो कैंडल थी और 291 ही चला है ये। तो एक यहाँ पर एंट्री ट्रिगर हुई थी हमारी 245 पे, क्योंकि इस पे कैंडल क्लोज हुई थी हमारी। और फिर इसका जो छोटा स्टॉप लॉस लग गया था। तो देख लेते हैं, चार्ट देख लेते हैं इसका भी हम, कि हमारा कितना नुकसान होता और कितना उसमें बनता। सो ये ऑप्शन चार्ट है। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इंडस टावर की, ठीक है। और 28 मार्च की एक्सपायरी, 245 की कॉल ऑप्शन लगा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो चार्ट ये शो हो जाता है, कोई लिक्विड इशू आता है, लेकिन डेली टाइम फ्रेम में शायद अच्छा चल जाइए, देख लेते हैं। तो ये बात है हमारी यहाँ पर, ये 15 मार्च को एक हुई थी, ठीक है। सो कहाँ गया? 15 मार्च को, तो 15 मार्च को यहाँ पर वैसे ऑप्शन में हाई ब्रेक नहीं हुआ। मैं हमेशा कहता हूँ कि ऑप्शन का हाई भी ब्रेक होना चाहिए, तो यहाँ पे एक तरह से हमारा लॉस तो नहीं है, ठीक है। अगर आप देखेंगे 15 मार्च को इसका जो कैंडल का हाई है ये नहीं टूटा था, तो इसमें आपकी एंट्री ट्रिगर हुई ही नहीं है। तो ये आप स्टॉप लॉस नहीं कंसिडर करेंगे इसे, क्योंकि ऑप्शन का हाई ब्रेक नहीं हुआ है, ठीक है। तो और उसके बाद हमारी नेक्स्ट एंट्री ट्रिगर हुई 20 मार्च को। तो 20 मार्च को क्या चल रहा था आपका? ये ये कैंडल, इसका हाई ब्रेक हुआ और इसके नीचे का हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए था, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉप लॉस रखता हूँ मैं हमेशा। और यहाँ से एक एंट्री ट्रिगर हुई हमारी, ये इसका हाई ब्रेक हुआ और 10 रुपीज के आसपास हुआ था, ठीक है। 22 मार्च, सॉरी, 22 मार्च तो यही है। और 20 मार्च को हुआ था ना, तो 22 मार्च को आपको बताता हूँ मैं। 20 मार्च, 20मार्च का ये हाई ब्रेक हुआ और इसके नीचे का स्टॉप लॉस रखते हैं हम क्लोजिंग का, वो क्लोजिंग नहीं हुई इसके नीचे, ठीक है। और यहाँ से ये पूरा मोमेंटम दिया है। और ये कितने रुपए से? 10 रुपीज से अप्रोक्स 46 चल रही है, ठीक है। उसमें ऑलरेडी टिकर नहीं हुई थी आपकी एंट्री। और अब चलने के बारे में बात करें हम, तो इंडस टावर की भी बता देता हूँ आपको, सेम टू सेम, ठीक है। तो इंडस टावर में हमारा जो 245 कॉल थी,
245 कॉल। तो उसमें हमारी जो 10 रुपीज से एक तरह से 46 रुपीज गई है। ठीक है। तो स्टॉक ऑप्शंस की बात है, पोजिशनल की बात करता हूँ मैं, और कोई भी स्टॉक की बात नहीं क्लियर करता। तो पोजिशनल में इंडस टावर भी अच्छा गया, इंडिगो भी अच्छा गया। अब और बात करते हैं और स्टॉक्स के बारे की। ठीक है। तो तीसरा स्टॉक मैं बात करता हूँ OFSS। तो OFSS मैंने हमेशा बताई थी कि इसमें OFSS में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। 8700 टारगेट बताया था मैंने कि 8700 टच करना चाहिए। और इसमें क्लियर कट मैंने सिर्फ एक ही बात कही थी, मैंने इसमें कुछ नहीं बताया। मैंने यही कहा था कि 8000 के नीचे, यहाँ पर 8000 की लाइन है ये, मैंने कहा था कि 8000 के नीचे अगर क्लोज हो जाए तो हमें हमें एग्जिट कर देना चाहिए। ऑप्शन की मैंने इसमें बात नहीं करी है, तो ऑप्शन का चार्ट नहीं देखेंगे इसमें। ठीक है। ये मैंने सिर्फ और सिर्फ बताया था कि 8000 के नीचे क्लोज करने पे OFSS बियरिश हो सकता है। बाकी जब तक ये है 8000 से सपोर्ट लेता रहेगा, 8000 सपोर्ट लेता रहेगा। और 8700 का मैंने क्लियर कट टारगेट बताया था इसमें कि 8700 का टारगेट इसमें बनना चाहिए। सो क्लोज भी इसके ऊपर ही हुआ है। ठीक है। टारगेट हमारा डन हो गया। OFSS में हमारा टारगेट डन हुआ था, उसमें ऑप्शंस मैंने नहीं बताए थे। ठीक है। ऑप्शंस के मैंने कोई सी भी इसमें जिक्र नहीं किया था, बस ये कहा था कि 8000 के नीचे ये क्लोज नहीं होना चाहिए। और बात करें हम अपोलो हॉस्पिटल। अपोलो हॉस्पिटल तो मैंने अपने टेलीग्राम पे अपडेट किया था याला, ये 18 मार्च को अपडेट किया था मैंने रात को 12 बजे। ठीक ठीक है। इसके पीछे क्या रीजन था, मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे एक वॉल्यूम इंक्रीज हुई थी मेरे पास। ठीक है। इस दिन मेरे वॉच लिस्ट में ऐड हो गया था ये वाला। तो यहाँ पे ऐड होने के बाद मैं इसका वेट करता रहा कि दूसरी कंफर्मेशन कब मिलेगी। तो एंड दूसरी कंफर्मेशन में जाके मिली थी मुझे यहाँ पे 14 मार्च को। ठीक है। लेकिन 14 मार्च को एंट्री नहीं ले सकते थे हम सीधे डायरेक्ट ऐसे ही। इसका हाई के ऊपर एंट्री में प्लान करता। 14 मार्च का लॉजिक यही था कि इस दिन बिल्डअप बना था, थोड़ी वॉल्यूम इंक्रीज हुई थी और IV भी इसकी इंक्रीज हो रही थी, तो 3 4 5 6 कंफर्मेशन थी। तो वहाँ पे इसके ऊपर हम एंट्री प्लान करते, लेकिन स्टॉप लॉस बड़ा था। सो मैं इसके यहाँ पे इसने ब्रेक तो करा, लेकिन फिर इसकी मैं सेफ एंट्री के लिए यहाँ पे एक दिन प्लान करते हैं। यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ से भी एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है, पूरा 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 ये आपको दिख रहा है कि इसके हाई के ऊपर, और इसके हाई के ऊपर एक अच्छा मोमेंटम देखने को सीधा सीधा मिला था। और जो हम मैंने यहाँ पर कॉल डिस्कस करी थी 6600 की कॉल, वो नेक्स्ट डे ही आपकी 2 दिन बाद ही अपडेट होके पूरी ये डबल से ऊपर हो गई थी। ठीक है। उसका तो मैं चेक भी नहीं करी, वह देख लेते हैं, चलिए वेट कर लेते हैं। थोड़ा सा वीडियो तो लंबी हो जाएगी, कोई बात नहीं, लेकिन पूरा हमारे होना पता होना चाहिए कि क्या क्या हमने बात करी है। ठीक है। अपोलो हॉस्पिटल की हम बात करें, 6600 की कॉल मैंने क्यों लगाई, आपको मैं बताता हूँ इसके पीछे रीजन। 28 मार्च की है ये, चाहे तो ATM भी दे सकते हैं। मैंने 6600 कॉल इसलिए लगाई थी क्योंकि मुझे लगता था कि 6600 तक ये आना चाहिए। क्यों आना चाहिए, क्योंकि ये मेरी गूगल शीट है और ये मार्च के अपोलो हॉस्पिटल का, ये आप देखेंगे यहाँ पर। तो ये 6600 के आसपास का टारगेट रहा था, इसलिए मैंने 6600 की कॉल लगाई थी इसमें। ठीक है। वैसे डेली टाइम फ्रेम में कर लेता हूँ मैं। तो ये चार्ट कुछ ऐसा लग रहा था। ठीक है। इसकी कॉल डबल जरूर हुई थी, मुझे याद है अच्छे से। और ये 25 का हाई लगाया था इसने। ठीक है। और ये मैंने दी थी कहाँ पर, 12 रुपीज के आसपास दी थी मैंने ये, 12 रुपीज के आसपास दी थी। एंड आप देखेंगे इसका, तो जो उसका हाई लगा था वो 25 रुपीज के आसपास लगा था, तो ये मोस्टली डबल हो गई थी। ठीक है। तो अपोलो हॉस्पिटल वो भी इतनी OTM ATM में काम करेंगे आप, तो ऑलमोस्ट इसमें वर्कशॉप मूव मिला था देखने को। साथ में हमने बात की ऑफिसर्स हो गया, इंडिगो हो गया, इंडस टावर हो गया। अब एक लास्ट स्टॉक और डिस्कस कर लेते हैं। बजाज फाइनेंस सबसे फेवरेट स्टॉक मेरा रहा है आज का, और इस तो मंथ का, पूरे मार्च के सबसे अच्छा मोमेंटम मुझे शायद इसमें देखने को मिला। और इसमें एकदम रिवर्सल देखने को मिला था हमें। और मैंने कही थी कि 6300 के ऊपर जब भी कैंडल क्लोज होगी इसके ऊपर, तो मान के चलिए कि इसमें एक मोमेंटम देखने को मिलेगा। और बहुत सुपर मोमेंटम मिला, तो 6300 के अंदर ये पूरे अच्छा एक मोमेंटम दिया है इसने। ठीक है। इस दिन रिवर्सल पकड़ा था इसका, पूरा पूरा रिवर्सल। ऐसे ही काफी सारे स्टॉक्स में रिवर्सल पकड़ेंगे हम। तो 6300 कॉल, ये 6300 की कॉल की अगर बात करें तो हाँ पे मोमेंटम मिला था, छोटा स्टॉप लॉस था, ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं था। ऑप्शन की बात करें तो उसमें भी देख लेते हैं। तो यहाँ से ये पूरा मोमेंटम मिला है। और मैंने कहा था जो बहुत सेफ है तो 6500 का वेट करेंगे।
बहुत जो सेफ है, तो 6500 के ऊपर तो रुका ही नहीं था। तो जहाँ पे एक रिस्की एंट्री तो ये वाली बनती थी, सेकंड एंट्री बनती थी यहाँ पर, तो मैं वाली एंट्री कंसिडर करता हूँ कि 6500 के ऊपर मैंने कहा था कि जो सेफ है वहाँ पे एक एंट्री देख सकते हैं। तो 6500 की कॉल जो थी इस दिन जनरेट हो गई थी हमारी, ये 19 को, ठीक है। तो 19 को इसकी जो ओपनिंग वैल्यू होगी, और इसमें भी पूरी डिलीवरी बनी थी, तो ये भी डिस्कस कर लेंगे पूरी। बजाज फाइनेंस 6500 की कॉल लगा लेता हूँ मैं, ठीक है। मैं 6500 के हिसाब से एंट्री प्लान कर रहा हूँ, 6300 छोड़िए, वो इन दी मनी हो गई। तो 6500 कॉल की अगर यहाँ से बात करें, ये हटा देता हूँ मैं, एंड इसे डेली टाइम फ्रेम में कर देते हैं हम। सो देख लीजिए ये कब जनरेट हुई थी हमारी एंट्री, 6500 के ऊपर ये जनरेट हुई थी हमारी 19 को, ओके। तो 19 को ये जनरेट हुई, 19 को हमारा ये प्राइस था, आपको ओपन हुआ था कुछ 125 के आसपास। इसका स्टॉप लॉस रखते हैं हम, नीचे के कैंडल का रो रख लेते हैं, 100 रख लेते या 95 रख लेते, जो भी था। और ये सीधे सीधे आपकी 125 से 826 आपकी सामने सामने पहुंच गई, हाई लगाया है। इतना लंबा इसमें एक भी रेड कैंडल नहीं बनी थी यहाँ से सीधे बकते हुए, तो और रेड कैंडल का लो भी टूटा नहीं है। तो ये पूरी ट्रेलिंग वाली थी, मेरे जो लाइव में थे वो सब जानते हैं कि मैं कैसे ट्रेल करता हूँ इसे। सो बजाज फाइनेंस की सिंपल सी, एक जो हमने बजाज फाइनेंस की बात करी, एक मिनट रुकिए मैं लिख देता हूँ स्क्रीन पे। सो बजाज फाइनेंस की जो थी हमारी 6500 की कॉल, ठीक है। ये कहाँ से कहाँ गई, ये 125 से सीधे 850 के आसपास का गई है, और वो भी बिना रुके कहीं, बिना रुके कहीं गई है। तो इससे अच्छा मूव शायद आपको कहाँ मिलेगा देखने को। तो ये कुछ स्टॉक्स थे, इसके सिवा कुछ स्टॉक्स नहीं बचे होंगे डिस्कस करने तो। और ये मार्च के स्टॉक्स की बात कर ली, अब बात करते हैं नेक्स्ट मंथ के स्टॉक्स के बारे में कुछ। तो तो मार्च के स्टॉक या अप्रैल के स्टॉक डिस्कस करने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, इससे आगे की आप थोड़ी और अच्छी अच्छी वीडियोस में अपडेट करूँ। तो मैंने इस मंथ की स्टॉक्स में डिस्कस करा है, मैंने इसमें सेक्टर्स ऐड करे हैं, क्योंकि सेक्टर्स मैंने इसलिए ऐड करे हैं क्योंकि काफी सारी चीजें ऐसी होती हैं कि 2 दिन या 3 दिन के मैं किसी सेक्टर को बोलता हूँ, तो उसे कंफ्यूजन ना हो किसी को भी, एंड वो इस सेक्टर को फिल्टर करके आराम से देख सके कि कौन कौन से सेक्टर में कौन से स्टॉक्स चल रहे हैं। और स्टैंडर्ड रेट क्या है कि मंथली पॉसिबल टारगेट्स कितने बनते हैं। सो ये मैंने थोड़ा, आप थोड़ा दिमाग लगाइए और थोड़ा कंफ्यूज अपने आप को कुछ सोचिए, तो इसका आपको रीजन पता लग जाएगा कि मैंने स्टडी रेट क्यों वो करे हैं। और बात करें इन स्टॉक्स की, तो टाटा केमिकल अभी भी अपसाइड के लिए अच्छा दिख रहा है, यूपीएल में एक मोमेंटम देख सकते हैं, इंडिगो भी अभी बुलिश साइड ही है, श्रीराम फाइनेंस में थोड़ा नजर रख सकते हैं। इनपी इनपी को मैं थोड़ा कंसिडर करूंगा कि इनपी में कुछ अच्छा मोमेंटम देखने को मिल जाए हमें, ठीक है। इनपी को अपने रडार में रखिए। एम एंड एम ठीक है, आईसीआईसी लाइफ में शायद एक शॉर्ट शॉर्ट अपॉर्चुनिटी बन सकती है 620 के आसपास, अगर इसमें एक मुझे कंफर्मेशन मिली तो इसे शॉर्ट करने का मैं ढूंढूंगा, ठीक है। एम एंड एम का भी थोड़ा वेट करिए इस, लेकिन वॉच लिस्ट में बना सकते हैं। तो ये सारे स्टॉक्स हैं, अगर वीडियो पर अच्छा लाइक मिले तो मैं डेली अपडेट कर दूंगा इसके बारे में। सो वीडियो को एंड करता हूँ मैं, आप प्लीज कमेंट बताइए मुझे कि कैसे लगे। और एप्पल के स्टॉक्स का मैं पूरा डिटेल एनालिसिस बना दूंगा, क्योंकि ऐसे वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।